ये है एरिया जहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अवैध उमर जी का घर, ये मृत्युंजय पार्क, जिसके अंदर में हम लोग एक नवग्रह वाटिका और इसको बनाने जा रहे हैं। संसद न्यास उत्थान तरफ से अनूप भैया, बिंदु दीदी, ये सब देखिए बच्चे लगे हुए हैं। इसमें कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये पार्क है जिसको एक दूसरा रूप देने जा रहे हैं। बिंदु दीदी क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बनाने जा रहे हैं इको पार्क कबाड़ से जुगाड़, और यहाँ पे लगाएंगे नवग्रह वाटिका और धीरे धीरे इसे एक मॉडल के रूप में तैयार करेंगे। अभी एक छोटी सी शुरुआत है और नन्हे स्वयं सेवक से लेके बड़े स्वयं सेवक तक हमारे बीच में है। ये हमारे छोटे से सारथी हैं, कान्हा है, ये अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। अनूप भैया है हमारे, और सुशील भैया, और हमारी बेटी शुभांगी। ये मेरा क्योंकि हम शुभांगी क्या तैयारी की है इसके लिए? हम लोगों ने ये इको ब्रिक्स बनाई हैं। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। घर में ज़रूर प्लास्टिक के रैपर्स, चिप्स के पैकेट्स और बिस्किट, नमकीन, जो भी चीज़ें आती हैं सब प्लास्टिक के रैपर्स में आती हैं। यूज़ करने के बाद उनको इसमें ऐसे बॉटल्स में डाल दीजिए, आपकी इको ब्रिक रेडी है। इससे आप स्टूल, टेबल, चेयर और पार्क में ऐसे करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो प्लास्टिक जो है वो नदी में, पानी में, जानवरों तक ना जाए और एक रीयूज़ में आए। आप इसको ब्रिक का नाम दे रही हैं, इतनी मजबूती होती है? बिल्कुल, बहुत मजबूत होती है। इससे बहुत सारे बाहर, इंडिया के बाहर भी और इंडिया में भी बहुत सारे इस पे काम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई हैं जो सिर्फ इको ब्रिक्स बना बना के पार्क्स को रेडी कर रही हैं। तो हम भी क्यों ना रेडी करें। वाह, क्या करने आए हो बेटा? इको ब्रिक बनाने। वेरी गुड। ये हमारे अनूप भैया हैं। अनूप भैया इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं, हमेशा समाज सेवा, पर्यावरण, इन सब पे बहुत काम कर रहे हैं। तो अनूप भैया यहाँ पे क्या होने वाला है आपके हिसाब से? बिंदु दीदी यहाँ पे इको पार्क बनाने का इन्होंने सोचा है। बहुत अच्छी सोच है और यहाँ के लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक शुरुआत है। अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे और भी पार्कों में इस तरह का मॉडल बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है प्लास्टिक के खिलाफ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और प्लास्टिक के खिलाफ तो आप वैसे भी बहुत सारे काम कर ही रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बिंदु दीदी, अभी आपने एक नवग्रह वाटिका की बात की थी, तो वो क्या है कुछ? नवग्रह वाटिका में जिसमें 9 ग्रह हैं हमारे, अपने ग्रहों को शांत करना, उसके अनुसार पूजा पाठ करना। जैसे पीपल होता है हमारे गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए, है ना, शुक्र के लिए कूलर होता है ना, राहु के लिए जो है दुर्वा होती है, केतु के लिए जो है कुशा होती है। इस तरीके से हमारी 9 पौधे होते हैं जो नवग्रह पौधों के रूप में। और कभी भी जब हमारे ग्रह अनुकूल नहीं होते, हम कहते हैं इस लटजीरा की पूजा कर लो, बुध अच्छा हो जाएगा, तुलसी की पूजा कर लो, है ना, पीपल की पूजा कर लो। तो ये नवग्रह के अनुसार नवग्रह वाटिका 9 तरीके के पौधे लगाएंगे, ताकि जिनको लोग पूजा पाठ कर सकें और जिसके ग्रह जैसे है वैसे उनकी पूजा कर सके। और सामने मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, बहुत सुंदर सा। बोलते रहिए। तो इस तरीके से आप सब लोग हमारी मुहिम का हिस्सा बने। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से है, तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोई भी काम जब तक बारिश ना हो शुरू नहीं हो पाता है। और उसकी जब शुरुआत बारिश के साथ होती है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं वो कार्यक्रम बहुत सफल होता है। तो आज इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया है और हमारी ये टीम तैयार हो गई है। देखिए बढ़िया सा लगी हुई है ना। तो ये है अभी को बिंदु दीदी, आपने अनूप भैया को सुना और शुभांगी को सुना। ये है पूरा पार्क, जिसको एक मूर्त रूप और एक शानदार सा रूप थोड़े दिन बाद आपको इसके बाद भी हम दिखाएंगे कि ये क्या रूप ले जाता है इन सब महाविभूतियों के सहयोग से और प्रयोग से। तो मिलते हैं अगले उसमें, और आप सब लोगों का इंतज़ार है। आइए, जुड़िए, कीजिए कुछ समाज के लिए और कुछ प्लास्टिक को ये करने के लिए। और ये देखिए बच्चे कितनी शानदार, इनका जोश देखिए आप। ये देखिए क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बताओ? इको ब्रिक। तो उसको क्या कर रहे हो? लगा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है इससे क्या होगा? क्या बोल दो, प्लास्टिक
वेस्ट नहीं होगा। वेरी गुड बेटा। देखिए आजकल बच्चे भी इतने शानदार जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि ये संरक्षण है, ये संरक्षण है बड़े लोगों का, ये संरक्षण है, ये मार्गदर्शन है, करो बेटा, मार्गदर्शन है। जिस रूप में हम उनको सिखाएंगे, जिस रूप में बताएंगे, जिस रूप में समझाएंगे, उस रूप में ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए आप सब लोग जुड़िए इस मुहिम से, इन चीज़ों से और बिंदु दीदी के इस प्रयास से। तो इंतज़ार है आप लोगों का। आइए, अनूप भैया जैसे लोगों का आपको सानिध्य मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।